कई सारे कंफ्यूजन है। इस्लामिक आर्किटेक्चर, पूरे इतिहास में ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहां है इस्लामिक आर्किटेक्चर? कहां है मुझे बताएं पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग, नए नए ज्ञानी जो हैं, वो कहते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर है। कौन? लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल किसने बनाया? क्योंकि आपके यहां नरेटिव गलत क्रिएट किया गया ताकि आपको अपनी संस्कृति का बोध ना हो और आप ऐसे ही रहें जैसे 70 साल में थे, और अगले 70 साल के बाद आप इस लायक भी नहीं होते। ये तो ऊपर वाले का और गुजरातियों का धन्यवाद करो कि 1947 की गलती का प्रायश्चित जल्दी कर लिया इन्होंने। नहीं तो 1947 में जैसे लोग ये भेज रहे थे तो सत्यानाश ही हो जाता। एक गाल पे दे दो तो दूसरा गाल खोल दो, और ये कर दो और वो कर दो। ये तो धन्यवाद देना चाहिए गुजरातियों को, पूरे देश का ऋणी होना चाहिए। मैं तो ओपनली कहता हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, कि गुजरातियों ने 1947 का प्रायश्चित जल्दी करा और दो भेजे। कहा कि एक गलती रास्ते पे जाए तो तुम उतरने मत देना। और जो रॉब और जो स्टाइल नजर आ रही है लोकसभा में, लगता है कि बात हड़का देता होगा अकेले में। जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। इतने लंबे समय के बाद पार्लियामेंट के अंदर इसको हिंदू मुस्लिम से छोड़ दें आप थोड़ी देर के लिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में भी छोड़ दें आप, क्या आपको इस बात का कहीं कोई गर्व होता है? कोई हल्का सा भी एक एहसास होता है कि आज इस देश में 10 से 15 लोग, मैं कल आपके शहर में ही था, उसी समय पे जब मैं स्पीच दे रहा था, मेरे साथी सुशील पंडित लखनऊ में बोल रहे थे, RSN सिंह कहीं और बोल रहे थे। हम में से किसी का सरकार के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं। कोई वजह तो होगी कि कुछ लोग अपने आप देश में कुछ करने निकले हैं। कोई वजह है कि रात के 10 बजे आप जैसा समाज मुझे सुन रहा है। आपको मजबूरी में बसों में भर के नहीं लाया गया है। यह कोई रैली नहीं हो रही है राहुल गांधी की कि बस में चलो, और जब बस के बाद इंटरव्यू पूछो तो बोले हमें पता नहीं हम क्यों आए हैं, हम तो यहां घूमने आए थे। इस पागल की कोई रैली में आता है? वो तो ये कह रहे हैं टेलीविजन पे, हमें क्या पता है कहां की रैली। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आपकी पहली स्टेज है। इस भारतीय समाज के जागृत होने की पहली निशानी है कि पूरा देश इस वक्त इतिहास को जानना चाहता है। और पहली निशानी सबसे डिफिकल्ट होती है, पहली स्टेज पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लिहाजा हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई निजी एजेंडा नहीं है। यह बात अलग है कि मैं अभी आपके लोगों से कह रहा था कि क्या किसी ने कभी सोचा था कि यह धारा 370 इतनी आसानी से हट जाएगी? और कमाल यह है कि जब हटी है, क्योंकि हमें एक बात बताई गई कि ये जो नाथूराम गॉडसे के लोग हैं, ये देखिए देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, इनकी कभी मेजॉरिटी नहीं होगी। आपके आदमी को बड़ा करिश्मा आता है। जिस सदन में उसकी मेजॉरिटी नहीं थी, उसी में सबसे पहले 370 पास करा दिया उसने। ऐसा कोई बिल नहीं मिला इतना शार्पली डिवाइडेड बिल हो और उसको रखने में सरकार, और 24 घंटे में एक में पास कराया, 48 घंटे में दोनों में पास होके साइन शाम तक राष्ट्रपति के करा दिए। जाओ करो क्या करोगे। इसलिए जब आपकी पॉलिटिकल विल, हर चीज को आप वोट बैंक के नुक्ते नजर से देखेंगे तो दिक्कत होगी। कुछ चीजें राष्ट्र के लिए देखिए, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देश माने न माने, जो हम 15-20 लोग हैं उसको पूरी ईमानदारी से कहते हैं। इसी समाज के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैं आपको बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी एक जगह इस्तीफा देके आया हूं, लेकिन रात के 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक, किसी महिला की उम्र 80 साल है, कोई 42 साल की है, कोई 90 साल के कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, बात करते करते आधे-आधे घंटे तक रोते रहते हैं और मुझे सुनना पड़ता है।
जो लोग संपन्न हो गए, इस्टेब्लिश हो गए, उनको जिंदगी में अब कुछ नहीं चाहिए। क्या वजह है कि जिंदगी के इस मोड़ पे उनके अंदर राष्ट्रवाद और सनातन की इतनी भूख है कि 2 बजे मुझे फोन करके मेरे साथ रो रहे हैं? कोई वजह होगी, कोई कॉर्ड जो है, जो हजारों साल से वो चुप थे, दादा परदादा के डर में, नौकरी के डर में, अपने अपने बिजनेस के डर में, आज वो सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्र चाहते हैं। यह आसान काम नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर का पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी सदर महबूबा मुफ्ती है, उसका एमपी जब यह कह रहा था तो मैंने कहा इसके ऊपर हंसा जा सकता है या रोया जा सकता, लेकिन उस बेहया, बेशरम और बेगैरत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिम्मत देखिए, जिस कश्मीर में उसी सूबे का पहला आदमी भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना। मैं ये बात बार बार अपने भाषणों में इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि सड़क पे चलते हुए लोग जब आपसे कन्फ्रंट करें तो पूरी ताकत के साथ, फैक्ट फिगर के साथ घटना का जिक्र करें और उसको बेनकाब करें। ये वक्त अब नहीं है कि आप चुप बैठेंगे और कुछ लोग आपके ऊपर कुछ कीचड़ उछाल के चले जाएंगे और आप साफ करते रहेंगे। आप अपोलोजिस्टिक मत होइए। आपका इतिहास बहुत अच्छा था, आपका भविष्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन अपने वर्तमान से लड़ेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। 2 दिसंबर 1989 को भारत में पहला मुसलमान गृह मंत्री बना। जब यह मुसलमान गृह मंत्री बना तो किसी ने यह सवाल ही नहीं पूछा इस देश में, और मैं कहीं नौकरी करता था। यार, ये सवाल तो पूछना चाहिए कि उसी दौर में मेरा जर्नलिज्म शुरू हुआ है। किसी ने यह सवाल ही नहीं उठाया। हमारे देश में तो छोटी छोटी बातों पे गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री से लोग जवाब पूछने लगते हैं कि प्रधानमंत्री को जवाब, गृह मंत्री जिम्मेदार है। 1986 में जब रामलला का ताला खुला उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री कौन था? देश के महान कंप्यूटर युग के युवा प्रधानमंत्री थे। उस ताला खुलने की पहली प्रतिक्रिया कश्मीर में हुई थी। यह खबर छपने नहीं दी, यह खबर बाहर नहीं आई। मैं इसलिए कहता हूं कि जो षड्यंत्रकारी हैं, जो गद्दार हैं, जो इस देश को तोड़ रहे हैं, जो खोखला कर रहे हैं, उनकी साजिशों को अगर नहीं समझेंगे तो आपका भविष्य कभी ठीक नहीं होगा। आप अगर जाग गए हैं 1000 साल के बाद